वेलकम टू न्यू पैरामाउंट स्टडी। तो आज हो गया 17 जुलाई 2021। जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है ये आपका चैनल है। और एक बात ये है कि यहाँ से हर प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फेसबुक व्हाट्सएप जितने भी आप ग्रुप्स में जुड़े हों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और क्या, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए तो आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वन लाइनर फॉर्म जितने भी क्वेश्चन होते हैं पहले ये करवाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन कभी भी क्रिएट ना हो। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, आइए। तो क्वेश्चन है, शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद जिस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है तो वो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सानिया मिर्ज़ा। क्या हो जाएगा, सानिया मिर्ज़ा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को मिस मत करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जिस देश के स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच एक समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षर मंजूरी दी है तो वे आपका हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा जो है 6 लाख से बढ़ाकर कितने कर दिया है, तो ये 8 लाख रुपए कर दिया है। ये किस सरकार की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जो है केंद्र प्रायोजित योजना को जितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी तो उन्होंने कहा 5 वर्ष तक ये आपकी जारी रहेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में जिस देश में लॉन्च किया गया है तो ये आपका भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूटान कंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के जिस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम खोला जाएगा वो आपका गुरुग्राम में खोला जाएगा। बहुत एक्सपेक्टेड यानी एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के जिस पूर्व राष्ट्रपति का 80 साल की उम्र में निधन हो गया तो ये है ममनून हुसैन का जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है ये आपका हो जाएगा वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी किसके लिए, ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कितने कर दिया है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन को हम अगर टच करें, ऑप्शन को अगर हम यहाँ पर टच करें तो ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी 8 लाख रुपए हो जाएगा। चलिए इसको एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले थे तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ा कितना 8 लाख रुपए कर दी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 15 जुलाई 2021 से 10% आरक्षण लागू करना शुरू कर दिया है। तो 10% आरक्षण याद रखना है। और ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए 6 लाख से लेकर बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र ओबीसी वालों के लिए क्रीमिलियर बोलते हैं इसको। तो ये आपको याद रखना। 15 जुलाई 2021 से 10% आरक्षण भी यानी ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य कोटि से जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए इन्होंने जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है यानी भूटान। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी भूटान।
तो भूटान देश ने अभी उन्होंने लॉन्च किया है। क्या है इसके बारे में देखते हैं। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया है। वर्चुअली लॉन्च के मौके पर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है कि भारत से हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग भूटान घूमने जाते हैं। भूटान एक बात ऐसा देश है, देखिए भूटान एक बात ऐसा देश है जो रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ जो रुपे कार्ड भी करेगा और भीम यूपीआई को भी स्वीकार करेगा। इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी NIPL ने बयान जारी करते हुए कहा कि भूटान अब पहला देश बन गया जिसने भारत के भीम यूपीआई के QR कोड अपने देश में मान्यता दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की। ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन है वियतनाम और डी ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन है रूस। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, वियतनाम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। एक्सप्लेन देखते हैं। वियतनाम ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामले पर लगाम लगाने और वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दक्षिण पूर्व एशियाई देश में समर्थित छठा ब्रांड है। वियतनाम के अब तक के सबसे खराब संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, तो इसको आप जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है। देश का पहला, देश में फर्स्ट टाइम खोला गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है गुरुग्राम, बी ऑप्शन है हिसार, सी ऑप्शन है फरीदाबाद, डी ऑप्शन है अम्बाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी गुरुग्राम में एक खोला गया है। एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन का देश का पहला ग्रेन ATM जो है यानी गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। और आगे बात क्या करें, और आगे बात करें कि पायलट के रूप में यहाँ पर क्या किया गया है, इसको खोला गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। तो शुरू किया गया यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर यानी कितना 70 किलोग्राम तक अनाज निकाल सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार उपभोक्ताओं को अनाज ATM उपलब्ध कराएगी। ये भी एक अच्छी स्कीम है जो कि आप लोगों को पैसे जिस तरह से निकालते हैं उस तरह से अनाज भी हम लोग निकाल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद निम्न में से किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन यानी वीज़ा जारी किया है। ए ऑप्शन है सानिया मिर्जा, बी ऑप्शन है करिश्मा, सी ऑप्शन है हिमा दास और डी ऑप्शन है PV सिंधु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात सानिया मिर्जा। देखिए एक्सप्लेन देखते हैं इसका क्या है। एक्सप्लेन भारतीय टेनिस यानी ये भारतीय महिला टेनिस किस खिलाड़ी से संबंधित है, टेनिस से खेल संबंधित है। मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद यानी तीसरे ये हैं सानिया मिर्जा, यह वीज़ा पाने वाले तीसरे भारतीय बन गई हैं। यह वीज़ा मिलने के बाद सानिया अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 साल तक UAE में रह सकती हैं। यह वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता। दुबई का गोल्डन वीज़ा कुछ खास वर्ग के लोगों को दी जाती है, जिसमें यानी निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, मसलन शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र शामिल होते हैं। तो इतने वर्गों को ये चीज़ें दी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको पेपर में आता है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर किया करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। विज्ञप्ति के अनुसार द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। इससे भारत और डेनमार्क के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी और इसमें यह कहा गया है कि इसमें दोनों देशों के लोगों को स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार भी आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हित तो बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए, यानी सुविधाओं विकास के लिए प्रायोजित योजना को कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है? तो ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 7 वर्ष, सी ऑप्शन 10 वर्ष, डी ऑप्शन है 8 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात 5 वर्ष के लिए इन्होंने कहा है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन ये है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हित तो बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय प्रयोजन योजना CSS को आगामी 5 वर्षों यानी 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम न्यायालय योजना तथा न्याय वितरण और कानूनी सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन के जरिए मिशन मोड में 50 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके जो भी एग्जाम पूछाते हैं ऐसे क्वेश्चन हम लेकर के आपके एग्जाम में आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 साल की उम्र में निधन हो गया? ए ऑप्शन है परवेज़ मुशर्रफ, बी ऑप्शन है ममनून हुसैन, सी ऑप्शन है आसिफ अली जरदारी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ममनून हुसैन। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो ये आपको यहाँ पर जरूर याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन 14 जुलाई 2021 को कराची में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अरसलन ममनून ने इस बात की पुष्टि की है कि ममनून हुसैन 80 साल के थे। ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। ममनून हुसैन का जन्म भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था और ममनून हुसैन ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से MBA की डिग्री प्राप्त किया था। तो ये भारतीय मूल के निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टैटिक जीके से संबंधित विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये विश्व पर्यावरण, ए ऑप्शन है 5 जून, बी ऑप्शन है 11 जुलाई, सी ऑप्शन है 10 दिसंबर और डी ऑप्शन है 12 जनवरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 जो है 5 वर्ष यानी हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आइए जानें इस साल विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? पर्यावरण की दिशा में वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव के बारे में दी गई है। तो यानी कोविड-19 से संबंधित इसमें रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 11 जुलाई, बी ऑप्शन है 5 जून, सी ऑप्शन है 22 मई और डी ऑप्शन है इसका 22 अप्रैल। तो देखिए अगर हम बात करें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? और 22 मई को जैव विविधता क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और ये अप्रैल को यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन लिए थे। चलिए इस साल की थीम के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम, इस साल विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? बच्चे की जन्म दर में विस्फोट का समाधान प्रजनन दर में बदलाव से ही संभव है और इसके लिए लोगों का प्रजनन स्वास्थ्य और उसका अधिकार महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी थीम यहाँ पर रखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके डे के साथ साथ ये भी पूछा जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में ज़रूर आया, क्योंकि मैंने बेहतरीन तरीके से इसमें कोशिश किया है। तो देखिए न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास कंटिन्यू हमारे बैच चल रहे हैं, तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और PDF के बीच में भी दिया हुआ है। तो ये नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4 लास्ट में दिया हुआ है इस सीरियल में। तो आप ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो सबसे ज़्यादा सलेक्शन दिलाता है और बच्चों के प्रति ये लगनशील रहता है। यहाँ के टीचर्स जो होते हैं, फैकल्टी है, पूरी जी जान से मेहनत रात और दिन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आई होप यहाँ पेट का बैच और इस तरह के वनडे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए यहाँ पर अब कंटिन्यू रहते हैं। तो चलिए अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। और देखिए लाइव क्लास में आज नहीं आ पाया, रीज़न ये था कि लाइव क्लास को मैं सेशन चालू कर रहा था लेकिन वो बार बार क्या होता है डिसकनेक्ट हो जाती है, यानी मे भी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो या और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप निराश मत होइए, जैसे ही होगा तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखा करिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, ताकि जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम हो गया और आपका और क्या हो गया, ये मान के चलो कि ट्विटर हो गया,
तो इस तरह से जितने भी आप जहाँ भी जुड़े हों तो इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार शेयर कर दिया करिए। और ये जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछाते हैं। तो जब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तब तक के लिए मैं अगले वीडियो मिलते हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।